वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दलित अत्याचार पर चढ़ा सियासी पारा। धौलपुर जिले के बाड़ी में बिजली विभाग के सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता के लाठी डंडों से जमकर मारपीट करने के मामले की गूंज विधानसभा चुनाव में भी सुनाई दे रही है। इस मामले के आरोपी कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा इस बार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पाले में जा बैठे हैं। बीजेपी ने उनको अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव मैदान में उतारा है। इसके बाद कांग्रेस बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। 7 गारंटियों को लेकर जनता के बीच पहुंचा कांग्रेस का रथ। कांग्रेस पार्टी से विधानसभा क्षेत्र 12 से आंता के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया द्वारा लगातार गांव ढाणियों में मतदाताओं के बीच पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर उन्हें विजयी बनाने की अपील की जा रही है। शनिवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा आमजन के हितों को लेकर लागू की जाने वाली 7 गारंटियों योजनाओं का रथ आंता सीसवाली मांगरोल पहुंचा, जहां पर रोड शो सभा का आयोजन किया गया, जिसे कांग्रेस नेताओं द्वारा संबोधित किया गया। सभा के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने कहा कि जब 12 जिले और आंता विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, उनके द्वारा 12 जिले की जनता को अपना परिवार मानकर सेवा की है। उनके द्वारा जिले एवं क्षेत्र के ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और विकास के कार्य करवाए गए हैं। राजस्थान में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने बाड़ी रोड स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में निर्मित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान पेटियों को सुरक्षित रखे जाने और उनकी निगरानी के लिए सुदृढ़ व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान से पूर्व पोलिंग पार्टियों की रवानगी और मतदान समाप्ति उपरांत मतदान पेटियों को व्यवस्थित ढंग से स्ट्रांग रूम में रखे जाने की व्यवस्था देखी। उनके प्रत्येक विधानसभा पर रखी जाने वाली मत पेटियों का जायजा लिया। मतदान पेटियों की सुरक्षा, बैरिकेडिंग, पुलिस बल और निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरों का प्रबंधन करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव ट्रैकिंग में खाना नहीं मिलने से कार्मिकों ने बजाए थाली। मतदान से पहले जयपुर जिला प्रशासन का सिस्टम फेल हो गया। चुनाव ट्रैकिंग से लेकर ईवीएम सीलिंग कार्य में लगी कार्मिक खाने की व्यवस्था को लेकर परेशान है। जिला प्रशासन के अफसर पहले ही व्यवस्थाओं से सबक नहीं ले रहे हैं। कल दूसरे दिन भी फूड पैकेट सप्लाई करने वाली फार्म सर्वपालक हॉस्पिटैलिटी की लापरवाही के कारण चुनाव की ट्रेनिंग लेने वाले कार्मिकों को भूखा रहना पड़ा। 25 नवंबर को पोलिंग बूथों पर मतदान करवाने वाले कार्मिकों को कल सुबह अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स पर द्वितीय ट्रेनिंग के लिए सुबह 10 बजे बुलाया गया, लेकिन दोपहर 3:15 बजे के बाद तक खाना तक नहीं मिला। पीएम मोदी 21 नवंबर को जयपुर में करेंगे रोड शो। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार अभियान में जुटे पीएम नरेंद्र मोदी आगामी 21 नवंबर को राजधानी जयपुर में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री पिंक सिटी के भीतरी इलाके यानी परकोटे में करीब 5 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। इससे पहले पीएम प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर जाकर दर्शन करेंगे। फिर जयपुर में जन जन के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर जाएंगे और वहां दर्शन करेंगे। फिर वे रोड शो के लिए निकलेंगे। क्यों न एसीबी को उनकी वॉइस सैंपल लेने की अनुमति दे दी जाए, हाईकोर्ट ने शेखावत को भेजा नोटिस। राजस्थान हाईकोर्ट ने विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में वायरल हुई ऑडियो क्लिप को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न एसीबी को उनकी वॉइस सैंपल लेने की अनुमति दे दी जाए। जस्टिस आशुतोष कुमार की एकल पीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की याचिका पर दिए। गत 22 जून को भी गजेंद्र सिंह को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन नोटिस की तामील नहीं हुई थी। याचिका में अतिरिक्त महाधिवक्ता घनश्याम सिंह राठौर ने अदालत को बताया कि निचली अदालत ने गलत तरीके से एसीबी की प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। अजमेर से गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। अमित शाह ने कहा कि एटीएम में कार्ड डालो तो पैसा निकलता है। उन्होंने पूरे राजस्थान को कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनाकर रखा है। कांग्रेस पार्टी को जब भी पैसा चाहिए, उनके नेता दिल्ली से बाहर आकर कार्ड डालते हैं और पैसा निकाल कर ले जाते हैं। भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि आज राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। राजस्थान महिला दुष्कर्म में, साइबर क्राइम, बिजली दर में, महंगाई में इंडेक्स में, पेट्रोल डीजल के दामों में, पेपर लीक में और मंडी के टैक्स में भी नंबर 1 है। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा चुनाव के समय धर्म के नाम पर वोट मांगकर जनता को कर रहे गुमराह। कांग्रेस महासचिव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी कोने में सभाएं कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वह अपना सीएम ढूंढ रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने सागवाड़ा की जनता को दिवाली की राम राम किया और त्योहार की बधाइयां दी और कहा कि ये दिन किसानों के लिए अहम है। 1.5 साल पहले जब किसान आंदोलन कर रहे थे, उस समय पीएम ने घर से निकलकर उनसे बात नहीं की, लेकिन अब
लेकिन जब चुनाव का समय आया तो कानून वापस ले लिए। ऐसे में उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम का इनका ध्यान केवल चुनाव पर ही रहता है, आम जन पर नहीं। पीएम मोदी ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना, कहा 3 दिसंबर कांग्रेस होगी छूमंतर। पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। इसी के तहत पीएम भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग खुद को जादूगर कहते हैं, लेकिन 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी। साथ ही उन्होंने राजस्थान बीजेपी को बधाई देते हुए कहा कि शानदार संकल्प पत्र जारी कर दिया है। राजस्थान चुनाव पार्सल में क्या है, नोट या कुछ और, भगवान जाने। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का मौसम चल रहा है। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव है। चुनाव के दौरान काले धन पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर है। राजस्थान में हाईवे पर अब तक गाड़ियों से 400 करोड़ रुपए काले धन की बरामदगी की जा चुकी है, लेकिन मालगाड़ियों में जाने वाले सामान की जांच का कोई तरीका रेलवे के पास नहीं है। पार्सल मालिक अपने सामान को पैक करके कागजों पर एक डिक्लेरेशन देता है और सामान बिना जांच के गंतव्य तक रवाना हो जाता है। राजस्थान चुनाव 2023 आपके 326 उम्मीदवारों का दर्ज है आपराधिक मामले। राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में इस बार आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस बार अपराध और गंभीर अपराध के रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार बढ़ गए हैं। अगर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की तुलना की जाए तो सूबे में राज्य स्तरीय पार्टियों के उम्मीदवारों में 30% दागी हैं, जबकि राष्ट्रीय दलों में 22% उम्मीदवार का आपराधिक बैकग्राउंड है। चुनावी मैदान में डटे कुल 326 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 236 पर गंभीर किस्म के अपराध के मामले दर्ज हैं। ऐसे में आम आदमी का चुनाव लड़ना मुश्किल होता जा रहा है। वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला देखने जाएंगे पीएम मोदी, राज्यों के सीएम भी होंगे साथ। गुजरात के अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज खेला जाना है। पीएम मोदी भी फाइनल मैच देखने पहुंचेंगे। पीएम मोदी आज 4:30 से 5 बजे के बीच अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इस दौरान 2 से 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। पीएम इससे पहले राजस्थान के तारानगर और झुंझुनू में सभा को संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में 11 करोड़ का अनमोल। राजस्थान के पुष्कर पशु मेले में 11 करोड़ रुपए का अनमोल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उसका वजन 1570 किलो बताया जा रहा है, जबकि कीमत 11 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के अजमेर में 18 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले की झंडारोहण के साथ विधिवत शुरुआत हो चुकी है। पुष्कर पशु मेले में राजस्थान के विभिन्न जिलों से नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी पशुपालक मेले में पहुंच रहे हैं। इसी बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है 11 करोड़ का भैंसा, जिसका वजन 1570 किलो है। अलवर के बानसूर में मायावती का कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना। राजस्थान के अलवर के बानसूर में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। मायावती ने दोनों पार्टियों को दलित विरोधी और गरीबों का शोषण करने वाली सरकार बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको लुभाने के लिए कई तरह के हथकंडे ये पूंजीपतियों की सरकारें अपनाएंगी, लेकिन आपको झांसे में नहीं आना है, इनसे सावधान रहना है। मायावती ने शनिवार को बानसूर में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने लगाया राजस्थान सरकार पर दूसरी लाल डायरी का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पसंदीदा मंत्री के राज्य में दुष्कर्म की घटनाओं पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों के बावजूद चुनाव का टिकट देने पर तीखे हमले किए। पीएम मोदी ने सवाल उठाया कि कांग्रेस नेता ने जघन्य अपराध को सही ठहराने के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल की उस टिप्पणी का जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने राज्य में दुष्कर्म की घटनाओं पर कहा था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, अब इसका क्या करें। प्रधानमंत्री मोदी ने भरतपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में राजस्थान अपराध दंगे में अग्रणी राज्य बन गया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।